ना कोई चूक और ना ही किसी जोखिम की गुंजाइश। गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं, लेकिन अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने इसके लिए जो तैयारी की है वो बहुत बड़ी है। गणतंत्र दिवस पर बराक ओबामा के भारत दौरे पर उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होगी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस बड़ी तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी है अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये आधिकारिक विमान है, जिसे नाम दिया गया है एयरफोर्स वन। बराक ओबामा के सुरक्षा घेरे का ये सबसे मजबूत किला कहा जा सकता है। ओबामा दुनिया भर के दौरे में इसी विमान का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रपति के लिए ऐसे 2 विमान तैयार किए हैं जो सुरक्षा की हर बड़ी चुनौती से निपट सकते हैं। एयरफोर्स वन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें अलग अलग कामों के लिए 3 मंजिलें तैयार की गई हैं। इस हिस्से की ऊपरी मंजिल पर कॉकपिट और राष्ट्रपति बराक ओबामा का दफ्तर बनाया गया है, जबकि बीच की मंजिल पर बराक ओबामा का जिम्नेजियम और एक हाईटेक ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। बराक ओबामा के इस बोइंग 747-200B विमान के पिछले हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में दुनिया भर के रडारों को जाम कर देने वाला जैमर मौजूद है और यहीं पर मौजूद है अमेरिकी राष्ट्रपति के आला अफसरों का दफ्तर। इसके पीछे का हिस्सा राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके परिवार के लिए है। इसमें एक खास डाइनिंग रूम है और इससे जुड़ा किचन करीब 100 लोगों के लिए 20 बार खाना परोस सकता है। इसके बाद के तीसरे हिस्से में राष्ट्रपति का स्टाफ 85 टेलीफोन्स और 19 टेलीविजन सेट पर दुनिया की हर खबर पर नजर रखते हैं। सबसे आखिरी और चौथे हिस्से में ओबामा की सुरक्षा में लगे सीक्रेट एजेंट और कमांडो के लिए इंतजाम किए गए हैं। बराक ओबामा की सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत समझे जाने वाले एयरफोर्स वन विमान में करीब 4000 वर्ग फीट की जगह है। ये विमान एक बार में पूरी दुनिया का चक्कर काट सकता है। इसके शीशे और बॉडी तक परमाणु धमाके सह सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे अहम ताकत है इसकी निचली मंजिल में रखे हथियारों का जखीरा और साथ ही अमेरिकी जमीन में मौजूद परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए रिमोट कंट्रोल रूम। माना जाता है कि बराक ओबामा की उड़ान के लिए 1 घंटे का खर्चा करीब 6 करोड़ रुपए है। बराक ओबामा जब भारत आएंगे तो उनके साथ एक और अभेद किला होगा, जिस पर सवार होकर ओबामा राजपथ पर पहुंचेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा चक्र का ये दूसरा हथियार है काले रंग की कैडिलैक कार, जो हर देसी विदेशी दौरे पर दुनिया भर का सफर तय कर चुकी है। 18 फीट लंबी इस कार की खासियत इसके टायरों से शुरू होती है। ये टायर कभी पंचर नहीं हो सकते क्योंकि इसमें स्टील की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। पूरी कार 5 इंच मोटी स्टील की प्लेट के ऊपर बनी है ताकि नीचे अगर धमाका हो तो कार को नुकसान ना हो। कार के दरवाजे भी 8 इंच मोटी स्टील की प्लेट से बनाए गए हैं, जो किसी विमान के दरवाजों जैसे हैं। इसके अलावा कार के दरवाजों में ऑटोमेटिक राइफलें फिट की गई है। अगले हिस्से में नाइट विजन कैमरा और हथियार भी फिट किए गए हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा पिछली सीट पर बैठते हैं और उनके पास लैपटॉप, सैटेलाइट फोन और वाईफाई की सुविधा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आएंगे तो उनके खास विमान से लाई जाएगी उनकी खास कैडिलैक कार, जिसमें न केवल आधुनिक हथियार हैं बल्कि फायर फाइटिंग सिस्टम भी मौजूद है। और किसी मुश्किल हालात से निपटने के लिए राष्ट्रपति के पास होगा पैनिक बटन, जिसका सीधा कनेक्शन यूएस के स्ट्रेटेजिक कमांड के पास है। जाहिर है ओबामा के विदेशी दौरों के लिए सुरक्षा एजेंसियां न सिर्फ एयरफोर्स वन पर भरोसा करती हैं, बल्कि कैडिलैक कार जैसे किले पर भी। लेकिन ओबामा का सुरक्षा चक्र यहीं पूरा नहीं होता। एयरफोर्स वन की तरह ही मरीन वन हेलीकॉप्टर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के सुरक्षा चक्र का हिस्सा है। इनकी खासियत ये है कि इसमें एक साथ 14 लोग बैठ सकते हैं और ये बिना रुके 300 मील तक का सफर तय कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल किए जाने के लिए ओबामा के सुरक्षा दस्ते में शामिल किए जाते हैं।
ओबामा की कारों का ये लंबा काफिला भी भारत लाया जा रहा है। राष्ट्रपति ओबामा के पिछले दौरे पर भी सुरक्षा के ऐसे ही चाक चौबंद इंतजाम थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में 1 दर्जन से ज्यादा लिमोजीन गाड़ियां होती हैं। दूसरी गाड़ियों को मिलाकर ओबामा के साथ करीब 40 कारों का काफिला होता है। इसके आगे मोटरसाइकिलों का दस्ता भी चलता है। यही नहीं, पूरे रास्ते पर अमेरिकी सुरक्षा कर्मी लगातार आसपास की भीड़ पर नजर रखते हैं। दूसरी तरफ जिस जगह पर राष्ट्रपति मौजूद होते हैं, वहां के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट से भी नजर रखी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा के लिए एक ऐसा चक्र बनाया गया है जिसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अब कहानी ओबामा की सुरक्षा के एक और अभेद्य किले की, उनके ब्लैकबेरी फोन की। राष्ट्रपति बराक ओबामा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया हैं। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि अमेरिका जैसे देश के ये मुखिया वक्त होने पर भी अपने मोबाइल फोन पर अपना मनोरंजन नहीं कर सकते तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन ये सच है कि स्मार्टफोन्स के इस दौर में ओबामा अपने मोबाइल पर एंग्री बर्ड्स नहीं खेल सकते और ना ही अपने मोबाइल पर ओबामा कैंडी क्रश सागा खेलकर अपने दोस्तों से मुकाबला कर सकते हैं। ओबामा का ये मोबाइल सिर्फ फोन नहीं है, बल्कि ओबामा की सुरक्षा घेरे का कमांडो भी है। पहले इसकी ताकत की कहानी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का मोबाइल फोन उनके अभेद्य सुरक्षा घेरे का अहम हिस्सा है। फोन बनाने वाली कंपनी है ब्लैकबेरी और मॉडल है 8830। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस फोन में ब्लैकबेरी 8830 के सभी फीचर्स मौजूद हैं, तो आप इसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक आम ब्लैकबेरी फोन की तरह दिखने वाले ओबामा के मोबाइल को बाहर से देखने पर आपको अंदाजा होगा भी नहीं। इसमें आम स्मार्टफोन्स की तरह का टच पैड है, ऊपर की तरफ स्पीकर है और नीचे की तरफ माइक। ब्लैकबेरी के आम फोन्स की तरह QWERTY कीबोर्ड है, निचले हिस्से में सिक्योर डिस्प्ले है, बीच में जॉयस्टिक। एक आम ब्लैकबेरी की तरह ही दिखता है ओबामा का फोन। फिर ऐसा क्या है जो ओबामा के हाथ में दिखने वाले इस फोन में खास है? पहले सॉफ्टवेयर की ताकत बताते हैं। आप चौंक जाएंगे कि इस फोन से ओबामा सिर्फ 10 लोगों से बात कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं उपराष्ट्रपति, सुरक्षा सलाहकार, प्रेस सेक्रेटरी और उनके परिवार के लोग। इस फोन में कोई कैमरा नहीं है, इस फोन में कोई गेम भी नहीं है, और तो और इससे मैसेज भी नहीं भेजे जा सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है। दरअसल ओबामा का ब्लैकबेरी फोन डिजाइन किया है अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने। एजेंसी के मुताबिक फोन में जितने मल्टीमीडिया फीचर्स होंगे, उतनी ही ज्यादा आशंका जासूसी और हैकिंग की होगी। ऐसे में फोन से सभी मल्टीमीडिया फीचर्स हटा दिए गए हैं और उसकी जगह शामिल किया गया है एक ऐसा कोडिंग सिस्टम जिसे कोई आसानी से तोड़ नहीं पाता। ओबामा की कॉल फोन में मौजूद एक कोडिंग सॉफ्टवेयर के जरिए कोड वर्ड्स में बदल दी जाती है। ये कोड वर्ड ही NSA के सिक्योर बेस स्टेशन में जाते हैं और वहां से जिस नंबर पर कॉल किया गया है वहां पहुंचा दिए जाते हैं। दूसरे सिरे पर मौजूद फोन में अगर कोड वर्ड बनाने वाला वही सिस्टम नहीं है तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, यानी जासूसों की कोशिश नाकाम हो जाएगी। जिन 10 नंबरों पर ओबामा कॉल करते हैं उन पर वही कोडिंग सिस्टम मौजूद है और सिर्फ उन्हें ही ओबामा की बात सुनाई देगी। ओबामा के फोन का इंक्रिप्शन यानी कोड वर्ड में बदलने वाला सॉफ्टवेयर आज तक ना तो कोई आतंकी संगठन और ना ही जासूस तोड़ पाया है। ओबामा का सिक्योर बेस स्टेशन हर उस जगह ले जाया जाता है जहां पर ओबामा अपने फोन के साथ मौजूद होते हैं। ओबामा का ये फोन अभेद्य किला है, लेकिन इसे किले में कैसे तब्दील किया गया, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। यह है साल 2011 में NSA से रिटायर हुए रिचर्ड डिकी जॉर्ज। 1970 में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम शुरू करने वाले जॉर्ज को महारत हासिल थी एन्क्रिप्शन की उस तकनीक में जिसका इस्तेमाल ओबामा के फोन में किया गया है। ओबामा ने साल 2009 में सत्ता संभालते ही एक स्मार्टफोन की मांग की। जॉर्ज के मुताबिक इस मांग ने हर किसी को परेशान कर दिया। NSA में कोई नहीं चाहता था कि उन्हें कोई ऐसा गैजेट दिया जाए जो पूरी तरह सुरक्षित न हो। अपने चुनावी अभियान में बराक ओबामा ब्लैकबेरी फोन इस्तेमाल करते रहे थे।
इसलिए जॉर्ज, जो कि तब एनएसए के टेक्निकल एडवाइजर थे, उन्होंने ब्लैकबेरी को चुना। जॉर्ज और उनकी टीम ने कई महीने लगाकर इस फोन में हर गैर जरूरी फीचर हटा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ओबामा का मोबाइल फोन कोड वर्ड से सुरक्षित एक किले में बदल दिया गया, जिसकी चाबी या तो ओबामा के फोन में थी या फिर उन 10 लोगों के फोन में जो ओबामा के फोन जैसे ही हैं। आपको ये भी बता दें कि ओबामा के फोन को किले में तब्दील करने वाले डिकी जॉर्ज ने रूस के प्रधानमंत्री का फोन भी इसी तरह से कोड से लैस कर दिया था, और अब जॉर्ज का ये तोहफा ओबामा के लिए सुरक्षा कवच बन गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष अतिथि बनकर आ रहे बराक ओबामा आगरा का ताजमहल भी देखने जाएंगे। ओबामा के आगरा दौरे के लिए दिल्ली से लेकर आगरा तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, और अब दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को छावनी में बदलने के इंतजाम हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर आगरा तक, जमीन से लेकर आसमान तक, कहीं कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न किए गए हों। 27 जनवरी को बदला बदला सा होगा यूपी का शहर आगरा। थम जाएगी सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार, रोक दिया जाएगा ताजमहल का दीदार। न तो ताजमहल की जमीन पर किसी के पांव पड़ेंगे और न ही आसमान में विमान उड़ान भरेंगे। छावनी बन जाएगा दुनिया के 7 अजूबों में एक आगरा का ताजमहल, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ताजमहल का दीदार करने आ रहे हैं। ओबामा पत्नी मिशेल के साथ 27 जनवरी को ताजमहल देखने आएंगे, लेकिन इससे पहले सुरक्षा के वो इंतजाम किए जा रहे हैं जो आगरा शहर ने शायद अब से पहले नहीं देखे थे। बराक ओबामा 25 जनवरी को भारत पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी सुरक्षा में लगी 30 सदस्यों की एक एडवांस टीम पहले ही भारत पहुंच चुकी है। इस टीम ने पिछले कई दिनों से आगरा में डेरा डाल रखा है और आगरा की चप्पे चप्पे की जानकारी भी ले रहा है। राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के दौरान उनके रूट के बारे में जानकारी लेने से लेकर सुरक्षा इंतजाम की तमाम बारीकियों पर नजर रखी जा रही है। मुगल शासक शाहजहां ने बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। पूरी दुनिया में खूबसूरती का नायाब नमूना है ताजमहल। 17वीं सदी में बनी मोहब्बत की वो इमारत, जिसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोगों ने ताजमहल के दरवाजे पर दस्तक दी। बतौर राष्ट्रपति बराक ओबामा का ये दूसरा भारत दौरा है। ओबामा साल 2010 में जब पहली बार भारत आए थे, तब भी वो ताजमहल का दीदार करना चाहते थे, लेकिन ओबामा और मिशेल आगरा नहीं जा पाए थे। अपने पहले दौरे में बराक ओबामा और मिशेल दिल्ली में हुमायूं का मकबरा देखने पहुंचे थे। हुमायूं के मकबरे के आधार पर ही आगरा का ताजमहल बनवाया गया था। फर्क इतना है कि हुमायूं का मकबरा लाल पत्थर से बना है, जबकि ताजमहल सफेद संगमरमर से। हुमायूं के मकबरे की खूबसूरती देखने के बाद से ही शायद ओबामा और मिशेल के दिल में ताजमहल देखने की हसरत रही होगी, जो इस बार पूरी होने वाली है। लेकिन इस हसरत को पूरा करने के लिए कमर तोड़ मेहनत की जा रही है। ओबामा जब दिल्ली से आगरा पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा में 2000 से ज्यादा कमांडोज की फोर्स तैनात होगी। ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, इसलिए लगातार यमुना में नाव से पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है। सुरक्षा इंतजाम के तहत ताजमहल के पास की दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट की जांच भी शुरू हो चुकी है। 27 जनवरी को ताजमहल और आसपास के इलाके को पूरी तरह खाली करवा लिया जाएगा।
ताजमहल आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक यह साफ नहीं है कि ओबामा सड़क के रास्ते आगरा पहुंचेंगे या फिर आसमान के रास्ते। खबर है कि 27 जनवरी को ताजमहल देखने के लिए बराक ओबामा और मिशेल एयरफोर्स 1 से आगरा पहुंचेंगे। विमान इंडियन एयरफोर्स बेस पर लैंड करेगा, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि वहां से ओबामा अपनी कैडिलैक कार से ताजमहल जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर से। ओबामा जितनी देर तक आगरा में रहेंगे, कमर्शियल एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाएगा। यात्रा के मद्देनजर जो भी तैयारियां हम लोगों को करनी है, मतलब सुरक्षा में बेसिकली अगर 3 डायमेंशन से अगर मैं बात करूं तो थल, जल और वायु, तो इन तीनों जो पार्ट्स हैं सुरक्षा के, इन तीनों पर होमवर्क ऑलरेडी किया गया है और उसी के क्रम में एक प्रेस नोट भी आप लोगों को आज सर्कुलेट किया गया है। और इसमें यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी अगले 11 दिनों के लिए हम लोगों को अधिकृत कर दिया गया है पुलिस विभाग को कि वह हेलीकॉप्टर को हायर कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से। एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल के बीच 11 किलोमीटर के रास्ते पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। सैकड़ों सीक्रेट सर्विस एजेंट राष्ट्रपति ओबामा के लिए सुरक्षा घेरा बनाकर मौजूद रहेंगे। अमेरिका से आए सीक्रेट सर्विस एजेंट के साथ आगरा पुलिस के कमांडो भी वहां मौजूद होंगे। सीक्रेट सर्विस एजेंट के अलावा अमेरिका से स्पेशल डॉग कमांडो की टीम भी आई है। आगरा के तमाम होटलों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने कमरों से लेकर गेस्ट लिस्ट तक तमाम जानकारी के पुख्ता रिकॉर्ड रखें। ट्रेन से लेकर बसों तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, खबर है कि आगरा शहर की ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर भी तैनात होंगे। खबर यह भी आई थी कि अगर मौसम खराब रहा तो ओबामा यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा जा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से आगरा तक का सफर करीब 200 किलोमीटर का है और ओबामा की सुरक्षा में किसी चूक से बचने के लिए पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा होगा। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।